जय श्री कृष्ण। आज भगवद गीता के अध्याय 13 का 17वां श्लोक। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। कैसे स्थित है भगवान सबके हृदय में? बहुत अच्छा दृष्टांत है, सुनिए। अकबर ने बीरबल पर गुस्सा किया, जाओ हमारे राज्य से निकल जाओ। बीरबल तो ताली बजाने लगा। अकबर बोला, तुमको मैं राज्य से निकाल रहा हूँ और तुम ताली बजा रहे हो। बोला, ताली इसलिए बजा रहा हूँ, आप तो खुदा से भी बड़े हो गए हैं। क्यों बोला ऐसा तुमने मुझे? अकबर बोला, आप तो खुदा से भी बड़े हो गए, ऐसा क्यों बोला तुमने? भगवान तो हमें अपने राज्य से निकाल नहीं सकता। बीरबल बोला, भगवान ने तो किसी को भी नहीं निकाला अपने राज्य से, आप निकाल रहे हो तो आप भगवान से भी बड़े हो गए ना। कोई दूसरी जगह नहीं है, भगवान कहाँ से निकालेगा बताओ? सारा ही स्थान भगवान का है, भगवान किसी को नहीं निकालता। पर आप निकाल सकते हो तो आप परमात्मा से भी बड़े हो गए हो और वो छिप नहीं सकता। भगवान छिप नहीं सकता। बादलों को सामर्थ्य नहीं कि वो सूर्य को ढके, पर हम ही उसे ढके हुए हैं सूरज को। कैसे? भीतर हमारे अज्ञानता है। बोध गम्य है भगवान, सरल से सरल है, यानी भगवान को पाना बहुत सरल है। नेड़े से नेड़ा है भगवान, पर हम समझ नहीं पाते। कैसे नहीं समझ पाते? राजा ने जाकर संत से पूछा, भगवान कहाँ है? कहाँ से सृष्टि बनाई? कैसे सृष्टि बनाई? कैसे है? क्या कहाँ है भगवान? सृष्टि कहाँ से शुरू हुई? जब सृष्टि को बनाया तो कहाँ से शुरू हुई? संत बोला, मटर के दाने लाओ। राजा मटर के दाने लेकर आ गया। भाई मटर के दाने लेकर आया, बोला अब इसको गिनो। राजा ने गिनना शुरू करा, 1 2 3 4। जरा फिर से गिनो। संत बोला 1 2 3 4। संत बोला फिर से गिनो, सही नहीं गिन रहे हो, 1 2 3 4। संत बोला फिर से गिनो, गलत गिन रहे हो। राजा बोला, मैं सही तो गिन रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके मैं गिन रहा हूँ, सही तो गिन रहा हूँ। संत बोला, इस एक से पहले क्या है? एक से पहले भी क्या था? क्या है? पहले मटर के दाने से पहले भी क्या है, ये बताओ। परमात्मा तो पहले से ही है, मतलब इसको हमें भीतर से जानना है। दूसरा प्रश्न बोला राजा ने, कहाँ रहता है भगवान? संत नदी के किनारे राजा को लेकर चला गया और एक वहां से पत्थर उठा के नदी में डाल दिया और बोला, पत्थर कहाँ है? राजा ने बोला, अभी अभी तो तुमने नदी में डाला है, पत्थर नदी में है। कह रहे, पता है ना नदी में है, लाओ ढूंढ के। कह रहे, मैं इतनी बड़ी नदी कहाँ से लाऊं? पर ये तो पता है ना पत्थर है तो भगवान है ना। कहाँ रहता है? सब में व्याप्त है, कहाँ रहेगा भगवान? अब नदी में पत्थर को कहाँ खोजे कि कहाँ है? ऐसे ही परमात्मा है। हम जानने का प्रयत्न कैसे करें परमात्मा को? जब हमारे अंदर प्रश्न उठता है तो हम किससे जानने की कोशिश करते हैं? सब बुद्धि से जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम यही है, बुद्धि से भगवान मिलने का नहीं है। परमात्मा को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। बुद्धि सबसे बड़ी रुकावट है परमात्मा को जानने की, परमात्मा तक पहुंचने की। क्योंकि बुद्धि से हम बोलेंगे परमात्मा सर्वत्र है, तो सब बोलेंगे सर्वत्र है, तो दिखता क्यों नहीं है? दिखाओ, अभी दिखाओ। गुरु बोलता है आप परमात्मिक स्वरूप हैं, शरीर तो परमात्मिक स्वरूप नहीं है। बुद्धि को इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। अब इंस्ट्रूमेंट भी कैसा है? ये परमात्मा तो बड़ा है, इंस्ट्रूमेंट बुद्धि वाला ये छोटा सा है। परमात्मा इतना विशाल है। अब बड़ी चीज को हम छोटी चीज से नहीं पकड़ सकते, हाँ छोटी चीज को बड़ी चीज से पकड़ सकते हैं। तो हमारी बुद्धि उस परमात्मा के आगे बहुत छोटी है, इसलिए ही कहते हैं हम नहीं जान पाते। कहते हैं बुद्धि का मार्ग बहुत संकीर्ण है,
पतला है, छोटा है। जैसे कोई पतली सी गली में गाड़ी नहीं जा सकती, आप पैदल जाओगे। ऐसे ही छोटी बुद्धि से इतने बड़े परमात्मा को हम नहीं जान सकते, नहीं जान पाते। ये बुद्धि में नहीं आता, बाहर ही रह जाता है। इसलिए बुद्धि को साइड में रखिए। कितना अच्छा बोला, कितनी बातें बताई हैं। पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, माया से परे कहा गया। पर ब्रह्म भगवान ज्योतियों से भी ज्योति, माया से परे कहा गया है। वह परमात्मा बोध स्वरूप है, जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। एक ही श्लोक में कितनी बातें बताई हैं। पहला बताया प्रकाशवान वस्तुओं में पर ब्रह्म ज्योतियों की भी ज्योति। कैसे, सुनिए। जितनों से भी हमें प्रकाश मिल रहा है, हम देखते हैं जैसे सूरज से प्रकाश मिल रहा है, चंद्रमा से प्रकाश मिल रहा है, अग्नि से प्रकाश मिल रहा है, दीपक से भी प्रकाश मिल रहा है और बिजली से भी हमें प्रकाश मिलता है। इन सब चीज़ों से हमको प्रकाश मिलता है। बोला पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, मतलब जितनी भी प्रकाश की चीज़ें दिखती हैं, जितनी भी हमें प्रकाश की चीज़ें दिखती हैं, जैसे कैंडल जल रही है, दीपक जल रहा है, बहुत सारे प्रकाश पुंज हैं। बोल रहे हैं इन सब को किससे प्रकाश प्राप्त होता है? इन सब प्रकाश पुंजों को किससे प्रकाश प्राप्त होता है? सूर्य से, भगवान से, परमात्मा से ही ये सब प्रकाशित हैं। अब बोल रहे हैं वो माया से अत्यंत परे कहा जाता है। माया से परे कहा जाता है कैसे? अज्ञान से भी परे। अज्ञान क्या है? मैं हूँ। अज्ञान ये सबसे बड़ा अज्ञान है, मैं हूँ, जबकि मैं नहीं, वो ही है। यानी वो कौन? परमात्मा। बोला परमात्मा बोध स्वरूप है, परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान से परे है तो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञान से परे है तो ज्ञान स्वरूप है। केवल संसार में परमात्मा ही जानने योग्य है और कोई जानने योग्य नहीं है। हम सोचते हैं हिस्ट्री को जाने, ज्योग्राफी को जाने, वास्तुशास्त्र को जाने, अपने हथेलियों के राजों को जाने, एस्ट्रोलॉजी को जाने। देखिए नहीं, सिर्फ परमात्मा ही जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। कैसे, किससे जाना जाएगा परमात्मा? वो केवल तत्व ज्ञान से जाना जाएगा, तत्व ज्ञान से। तात्विक दृष्टि से सब भगवान है। भाई तात्विक दृष्टि से, तत्व दृष्टि से सभी भगवान हैं। जैसे सोना है, उसके आभूषण अलग अलग हैं, चैन है, ईयरिंग है, नोज है, नोज की है जो है सब, यार ये रिंग है तो क्या? तत्व दृष्टि से क्या है? गोल्ड, सोना है। सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। अब है सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। तो जीव जंतु भी जितने भी दिख रहे हैं संसार में आपको, सबके हृदय में वह विराजित है। ये सभी श्वास लेते हैं। भाई चाहे जानवरों को देखो, पक्षियों को देखो, इंसानों को देखो, जो श्वास ले रहे हैं, हृदय का काम है श्वास लेना। सबके हृदय में वो ही निवास करता है। अज्ञान से परे, यानी सबसे बड़ा अज्ञान है क्या? कि आपको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ये सबसे बड़ा अज्ञान में अज्ञान है। आप जो हैं वो ही आप स्वयं को नहीं जानते। आप स्वयं भगवान हैं और आप स्वयं को नहीं जानते। कैसे नहीं जानते? जैसे विवेकानंद से पूछा था कि हु आर यू? बोला नरेंद्र। बोले तुम नरेंद्र नहीं हो। वो बोले मैं तो नरेंद्र हूँ। बोले ये तो शरीर का नाम है, तुम नरेंद्र नहीं हो। ये तो हृदय है, मैं नरेंद्र हूँ। बोला तो गुरु ने बोला ये तो हृदय है, तुम नरेंद्र कैसे हो? भाई ये नाम तो तुम्हें छठी वाले दिन दिया, समाज ने, बुआ ने, पंडित ने, जिसने भी दिया, माता पिता ने, ये तो छठी के दिन मिला नाम। आप जानते हैं आप कौन हैं? आप जानते हैं?
आप कौन हैं? नाम से आपका परिचय होता है। मैं फलाना, मैं ढिमकाना, मैं फलाना सेठ, ये होता है ना। फिर बोलेंगे हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। शरीर आप नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। परे, ये अपने आप से परे शरीर भी नहीं है। आँख, नाक, मुख, हम ये भी नहीं है। ना हम आँख हैं, ना नाक है, ना मुख है, ना कान है। परे शरीर भी नहीं है, तो फिर कौन है? नाम भी नहीं है। रूप भी देखिए रोज बदलता है। बचपन का रूप एक अलग होता है, जवानी का रूप एक अलग होता है, और बुढ़ापे का रूप एक अलग होता है। थे छोटे बच्चे थे, माता पिता की गोद में चढ़कर बैठते थे, मम्मी पापा गोद में उठाते थे। अब इतने बड़े हो गए हो, क्या बैठोगे? नहीं बैठ पाओगे भाई, वजन बहुत हो गया, शर्माएंगे भी। अरे इतने बड़े हो गए, अब कैसे बैठे हैं आपकी गोद में? भले ही मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, अब गोदी में नहीं समाने के उनकी। अब कहाँ है? फिर बड़े होते और बड़े होते हैं भाई। अब शादी हो गई, बड़े सुंदर थे शादी के टाइम भी, बड़े, ये तो बहुत सुंदर थी। यही कहते हैं कहाँ गई सुंदरता। अरे जब ये शादी हुई ना, इतनी पतली सी कमर थी इसकी, अब कमर कमरा हो गई, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। देखिए अब वो शादी वाले कपड़े आते ही नहीं है, क्योंकि बहुत मोटे हो गए। बुढ़ापा आ गया, दौड़ भाग, अब दौड़ भागी, बुढ़ापा आ गया, अब दौड़ भाग नहीं कर सकते, तो चेंज है ना, रूप भी आप नहीं है, अब नहीं करते। यही अज्ञान है। स्वयं का बोध जानना ही ज्ञान है। प्रकाश में परमात्मा को कोई ढक नहीं सकता। प्रकाश में क्या है? परमात्मा को कोई ढक नहीं सकता। बादल सूरज से ही बनते हैं, सूरज तो हर जगह है ही। सूरज और बादलों के बीच बहुत दूरी होती है, पर कहते क्या है? बादलों ने सूरज को ढक लिया। लेकिन देखा, हवाई जहाज में जाओ तो बादल नीचे और सूरज तो ऊपर है, ऊपर रोशनी है। तो सूरज को कोई ढक नहीं सकता। कहते हैं बादलों ने सूरज को ढक लिया। बादलों ने हमें ढका है, सूरज को नहीं ढका। बादलों ने हमें ढका है, सूरज को नहीं ढका। हम अपने आगे पर्दा रखेंगे तो सूरज नहीं दिखेगा, वो पर्दे की तरह है। कहते हैं बादलों ने ढक दिया, नहीं, वो तो प्रकाशित है, उसे ढका नहीं जा सकता। जैसे सूरज को ढका नहीं जा सकता, ऐसे ही परमात्मा को भी ढका नहीं जा सकता। उसको कोई ढक नहीं सकता। सदैव था, है और रहेगा। उसी से ही सारा जगत प्रकाशमान हो रहा है। हम आंखें बंद कर लेंगे तो नहीं दिखेगा। हम अपनी आंखें बंद कर लें तो कहेंगे भगवान नहीं है, सूरज नहीं है। देखिए सूरज उधर चला जाता है, अमेरिका चला गया तो कहते हैं यहाँ अंधेरा हो गया, उधर उजाला हो गया। सूरज तो है ही है। पृथ्वी घूम जाती है तो हम लोगों को अंधेरा लगता है। सूरज तो है ही है। सारी चीजें उसी से हैं, प्रज्वलित हैं, उसी से ही प्रकाशित हैं। हर प्रकाश और ज्योति को हम प्रकाश से देखते हैं। वस्तुएं हैं, चाहे पदार्थ हैं, चाहे व्यक्ति हैं, पर ये प्रकाश आता कहाँ से है? हमने कहा दीपक जलाया, पर दीपक को जलाने के लिए भी तो दूसरी ज्योति की आवश्यकता होती है। फिर वो कहाँ से आई ज्योति? वो कहाँ से आई? चाहे लाइट हो, चाहे वो करंट आ रहा हो, कहाँ से आया? कोई तो मेन स्विच है, आता है ना। तो अग्रिम स्रोत क्या है? चाहे चंद्रमा है, चाहे सूर्य है, चाहे प्रकाश की जितनी भी वस्तुएं हैं, सब प्रकाशित उस परमात्मा से। अग्रिम स्रोत प्रकाश जो है वो परमात्मा है। बोला वो परब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, माया से अत्यंत परे कहा जाता है। कैसे? माया क्या है? अज्ञान। अज्ञान को क्या बोलते हैं? जब प्रकाश का अभाव है तो अंधकार है, ऐसे ही जब ज्ञान का अभाव है तो अज्ञान है। बोल रहे हैं वो परमात्मा बोध स्वरूप है, माना उनको हम जान नहीं सकते, पर जानने योग्य भी वही है, कुछ और नहीं है।
हम संसार की चीज़ों को जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। किसको जानना चाहते हैं? संसार को, व्यक्तियों को, पदार्थों को, उनको जानना चाहते हैं। अरे पहले मैं जान तो लूँ, है कैसी ये चीज़, है कैसी, वस्तुएं कितनी हैं, हम उनको जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। पर जानने योग्य केवल परमात्मा ही है। क्या आपने उसको जाना? नहीं जान सकते, नहीं जाना, इच्छा ही नहीं होती परमात्मा को जानने की। संसार में इतने लिप्त हैं। परमात्मा को जानना कठिन नहीं है, बोला, और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। परमात्मा को कैसे जानेंगे? तत्व ज्ञान से। सब पूछते हैं ज्ञान कैसे होगा, हर एक के अंदर प्रश्न उठता है, परमात्मा कौन है, कैसा है। परमात्मा को जानना कठिन नहीं है। परमात्मा को हमने बहुत दूर जाना है, कठिन जाना है, पर बोला वो सबको समझ में आ सकता है। जब जानना चाहोगे तो समझ में भी आ जाएगा। कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने भी जाना परमात्मा को। ये भी नहीं कि कोई भाई पढ़ा लिखा हो वो ही जान सकता है, नहीं, अनपढ़ भी जान सकता है। बोधगम्य, जानने योग्य है, कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूर नहीं है, वो नज़दीक से नज़दीक है, सबके हृदय में विराजित है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू तो व्यापक डाली डाली है, यानी सर्वत्र है, सर्वत्र वही है। पर इसको हम नहीं जान पा रहे हैं, ज्ञान नहीं है, इसलिए नहीं जान पाते। सूर्य तो है ही है, पर बादलों से ढका हुआ है, दिख नहीं रहा। सूर्य तो वही है ही, पर बादलों से ढका है। हम कहते हैं भगवान कहाँ हैं, भगवान कहाँ हैं, सब बोलते हैं परमात्मा छिपा है। परमात्मा छुप नहीं सकता, परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है। परमात्मा कैसे छुप सकता है? सबने बोला ये बुद्धि से नहीं आता, ये बुद्धि में नहीं आता, बाहर ही रह जाता है। इसलिए बुद्धि को साइड में रखिए। अब साइड में बुद्धि को कैसे रखें? भाई हम इसको बुद्धि से नहीं जान सकते, अभी बताया ना, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट छोटा है। परमात्मा सर्वत्र है, विशाल है, नहीं जान सकते, तो इसको साइड में रखिए। अब साइड में कैसे रखें? इसलिए संत लोग तप कराते हैं, ध्यान कराते हैं, एकाग्रचित होकर बैठाते हैं। ध्यान भी क्या है? संत लोग एक शब्द दे देते हैं, भाई ओम ओम जपो, नाम जपो, एक शब्द दे देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे शब्द चलते रहते हैं, विचार चलते रहते हैं। भाई एक शब्द में रहो, राधा राधा जपो, ओम ओम जपो, हरि हरि जपो, नारायण नारायण जपो, कोई मंत्र बता दिया, इसे जपिए। इतने सारे दृश्य हमारे अंदर चलते रहते हैं, तो क्या कहते हैं, एक बिंदु बता देते, एक बिंदु, इस पर ध्यान रखिए, इस बिंदु को देखते रहिए, ताकि आपका ध्यान एकाग्रचित हो जाए, ताकि आप सीमित में आ जाएं, प्रकाश में आइए, एक प्रकाश को देखिए। बुद्धि अपना कार्य करती रहती है, बुद्धि तो अपना कार्य करती रहती है। सब पूछते हैं, ध्यान लगा ही नहीं। भाई पूछते भी हैं संत लोग, अरे ध्यान लगा तुम्हारा? नहीं लगा। ध्यान क्या है? जब भीतर से हमारी बुद्धि किनारे हो जाती है, बुद्धि चलानी बंद कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ध्यान। विचार शून्यता, उसको बोलते हैं ध्यान। अभी तो बोलते हैं विचार चल रहे हैं, विचार का अभाव होना ही ध्यान का लगना है। ये विचार का अभाव ही ध्यान है। विचार कौन करता है? बुद्धि करती है। बोला मन बुद्धि इंद्रियों से मैं परे हूँ, इनसे मैं परे हूँ। बुद्धि से भगवान को नहीं देखा जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता। इसको हमें खाली करना है, इसके लिए हमें अभ्यास करना है। जब हम खाली हो जाएं, कोई दृश्य, कोई विचार, कोई व्यवहार हमारे भीतर ना आए, बोला भगवान को जानना है। राम भगवान को जानना चाहते हैं, भाई कैसे जानेंगे, क्या करते हैं? भाई राम बोलेंगे तो क्या होगा? राम का दृश्य सामने आएगा। कृष्ण बोलेंगे तो कृष्ण का दृश्य सामने आएगा। हनुमान बोलते हैं तो हनुमान जी का दृश्य सामने आता है। जो बोलेंगे उन्हीं का दृश्य सामने आता है।
आप कोई ना कोई दृश्य लेकर चल रहे हैं, विचार में कोई ना कोई दृश्य चल रहा है। विचार तो आते जाते रहेंगे, ज्ञानी के भी आते हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञानी विचार शून्य हो जाता है, नहीं, आते जाते रहते। ज्ञानी विचारों को पकड़ता नहीं, आप पकड़ के बैठ जाते हो। ज्ञानी बस पकड़ता नहीं है। आपने देखा गाड़ी आई, गाड़ी पकड़ ली, का स्कूटर आया, स्कूटर पकड़ लिया, धूल मिट्टी आंधी आई, उसे पकड़ लिया, पति को पकड़ लिया, पत्नी को पकड़ लिया, बच्चे को पकड़ लिया। देखिए क्या क्या पकड़ लेते हो। विचार भी चल रहे हैं, उन्हें अपने में पकड़िए नहीं। आ रहे हैं, आते रहेंगे, आगे बढ़ते चले जाओ। हमारा पति चला गया, अब हमारे ध्यान में आ रहा है। मेरा बेटा चला गया, अब वो ध्यान में आ रहा है। ध्यान में तब आ रहा है जब उसे पकड़ कर बैठे हो। आगे बढ़ो, तभी तो परमात्मा से मिलोगे। सोना ऊपर नीचे हो रहा है, देखो तो उसका ध्यान चल रहा है। बेटे ने ये बोल दिया, बहू ने ये बोल दिया, पति ने ये बोल दिया। देखिए, उसको पकड़ पकड़ कर बैठे रहोगे तो आप बीमार हो जाओगे। परमात्मा को कैसे पकड़ोगे, कैसे प्राप्त करोगे? फिर कहते हो परमात्मा मिलता ही नहीं। अरे ध्यान तो आपका पति में, बेटे में, पदार्थों में, सब में जा रहा है। देखिए, आप विचारों को अपने भीतर में ला रहे हैं। ध्यान ये है कि हमारे भीतर कुछ भी नहीं हो, यही ध्यान है। बुद्धि किनारे हो गई, अभ्यास करिए, बुद्धि को किनारे कर दीजिए। ये अभ्यास करिए, ये उठते बैठते चलते फिरते का अभ्यास है। ये शरीर, पर मैं शरीर नहीं हूँ, पर मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर को भी कौन जान रहा है? वो परमात्मा जान रहा है। आप अपने अंदर ये एहसास करिए, कौन खा रहा है। बैठ के अभ्यास तो कीजिए, कौन खा रहा है। बैठिए, कौन खा रहा है। ये हाथ मुख तक लेके जा रहे हैं, तब पेट में जा रहा है। खाने वाला कौन? परमात्मा। मैं नहीं खा रहा, ये मैं खा नहीं रहा। भूख अंदर से लगती है, तभी आप कहते हो किसने बोला भूख लगी है। कौन चल रहा है, कौन बोल रहा है। आप बैठकर अभ्यास करिए। इंद्रियां खा रही हैं, मुख खा रहा है, हाथ लेकर जा रहे हैं, मैं नहीं खा रहा, तो आप अलग हो जाएंगे। जब चले तो शरीर चल रहा है, मैं नहीं चल रहा, तो आप बोध स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप आप ही हैं, कोई अलग नहीं है। उस स्थिति में आप अपने को बार बार अनुभव करना है तो आप ही, परमात्मिक स्वरूप हैं तो आप ही, पर भूल जाते हैं, पर्दा डाल देते हैं। बस हम शरीर को इंद्रियों के साथ जुड़ जाते हैं, शरीर और इंद्रियों के हम साथ जुड़ जाते हैं। कृष्ण कहते थे, मैंने किसी गोपी का मुख नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? सबके साथ सारा दिन रहते थे, तो आत्मा के उससे ही तो नहीं देखा, वरना क्योंकि वो तो आत्मा को देखते थे, शरीर पर उनकी दृष्टि नहीं थी, आत्म स्वरूप जानते थे, आत्मा ही देखते थे। तभी कहा मैंने किसी गोपी का मुख नहीं देखा। आपको एहसास होगा अलग करने का। इस तरीके से हम अपने आप को शरीर से अलग करेंगे। ये सारे समय का ध्यान है, बुद्धि को हटाने का। ये जानने वाला है। कौन है ये जानने वाला? शरीर में आपको प्रतीत होगा। जब आपका अनुभव होगा तो एक अलग शांति का अनुभव होगा। जब आपको इस बात का अनुभव होगा तो एक शांति का अनुभव होगा, एक प्रसन्नता का अनुभव होगा। बुद्ध बहुत धीरे धीरे चलते थे, तो उनके शिष्य कहते थे, अरे आप इतने धीरे धीरे क्यों चलते हो, तेज तेज चलो ना। बोले, मैं अपना उत्तर तो तुम्हें बाद में दूंगा, पर तुम पागलों की तरह क्यों दौड़े जा रहे हो, क्यों भागे जा रहे हो? पागलों की तरह क्यों भागते दौड़ते रहते हो? यंग लोगों को देखिए, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, तेज चल रहे हैं, तेज तेज कार्य कर रहे हैं, तेज तेज जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। देखिए, लेकिन कितना अच्छा बोला। जैसे ही आप उस शांत स्थिति में आएंगे तो आपकी चाल भी धीमी हो जाएगी। जब हमें कुछ चाहिए नहीं, शांत हो जाएगा मन, शांत, शरीर शांत, शरीर भी फिर तेज नहीं चलेगा। क्या करना है तेज चलकर, क्या करना है तेज बोलकर, क्या करना है उससे लड़कर। देखिए अपने आप को, चित्त शांत हो जाएगा, शरीर की क्रिया भी डू नथिंग वाली हो जाएगी। कौन सोचे, कौन विचारे, क्यों विचारे, क्यों सोचे? करने वाला करतार सब कुछ कर रहा है, हम क्यों सोचे? देखिए,
वो स्थिति हमारी हो जाएगी। अपने साथ बैठिए, अनुभव कीजिए। ये अभ्यास का ज्ञान है। सबको अपने से हटाइए तो स्वयं से पूछिए, क्या मैं आँख हूँ? क्या मैं नाक हूँ? क्या मैं कान हूँ? क्या मैं मुख हूँ? देखिए अपने आप को। भगवान हो आप। क्या हो आप? भगवान हो आप। अभ्यास करिए, आप भी भगवान हो। कोई भगवान आपसे अलग नहीं है। ये ही बोध गम्य है, यही जानने लायक है। टीचर जैसे ही पढ़ाने जाती थी तो बच्चों से क्या कहती थी? बहुत टफ पेपर है, बहुत टफ पेपर है, ध्यान से करना, बहुत टफ है। अब बच्चे बेचारे एग्ज़ाम देने गए, उनको टफ ही नज़र आया, सारे फेल। एक टीचर जाती थी क्लास में, अरे बहुत सरल पेपर है, ये तो सब तुम्हें आता है, ये तो सब मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, बिल्कुल सरल है, कोई परेशान नहीं होना। उस टीचर के सारे बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए। देखिए भगवान भी बहुत सरल है, टफ नहीं है, हमारे अंदर ही है। बस ध्यान करना है। इस संसार से ध्यान हटाइए, अपने में लगाइए तो आपको नजर आएगा। तत्व ज्ञान से परमात्मा प्राप्त करने योग्य है। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, और जो ब्रह्मांडे सो इस पिंड में भी है। जब ये प्रतीत हो जाएगा, यही ज्ञान है। और प्रतीत नहीं होता तो यही अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान में भी ज़्यादा भेद नहीं है, यही है। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। अपने लाइक कमेंट जरूर दीजिएगा।